हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। सर शुगर क्यूब एक लेंगे या दो? वो भी तेरे को अच्छे से मालूम है। उसको क्या मालूम है? सर मुझे ये सब नहीं पता, आपने सर, मुझे आप कोई और समझ बताओ के यार, बात टाइम ना करें। देखिए सर, आप मेरे कस्टमर हैं, इसलिए मैं आपसे हंस खेल के बात कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। ये रही आपकी कॉफी और ये शुगर। लियो लियो है तू। पार्थिवा, लियो कौन है मैं नहीं जानता। पहले से मेरी लाइफ में बहुत कंफ्यूजन चल रही है, ऊपर से आप नया कंफ्यूजन मत जोड़िए। आप अपनी कॉफी एंजॉय कीजिए, मैं बिल लेके आता हूँ। डू यू माइंड? कैन यू मेक इट लिटिल स्ट्रॉन्गर? श्योर सर। इस ब्रांड के बारे में तेरे को पता है? नहीं सर, मैं सिगरेट नहीं पीता, मुझे सिगरेट की स्मेल से भी प्रॉब्लम है। D/, तू इसे हनी बैजर बोलता था, बट इट इज ब्लैक डेविल। 25 पफ्स। इस ब्रांड का फादर तू है। तेरे को अंधेरे में निकलने वाले जानवर पसंद थे ना? जब एक हनी बैजर अपने टबैको फील्ड में घुस गया था, तेरे को याद है? हनी बैजर तेरे ट्रैप में नहीं फंसा। हैरोल्ड के फेंके भाले को भी उसने चकमा दिया, लेकिन जब मैंने ट्रिगर दबाया तो उसकी जान हलक में आ गई। अब तेरे को याद आया ना? कॉफी के साथ कुछ खाने के लिए लेंगे या आपका बिल लेके आ जाऊं? तो तूने मान लिया है कि तू मर चुका है लियो। एक मिनट, क्या? मेरी बात सुनिए, मेरी जिंदगी में बहुत परेशानियां चल रही है, मैं बहुत उलझा हुआ हूँ। देखिए, मैं आपको आखिरी बार इज्जत से समझा देता हूँ, आप मुझे लियो समझ रहे हैं और वो मैं नहीं हूँ। देख, मेरे में सब्र नाम का केमिकल नहीं है, इसलिए तू मेरी खोपड़ी मत सटका। माउंट व्यू लॉज, उधर आके कन्फेस करके तू ही लियो है। सर, नो अल्कोहल प्लीज। याद ना कर दे। ये पिछले वाले तो एक पे नहीं सब भड़का पाएंगे। नो अल्कोहल। चार सौ 500 बंदा लेकर आया है। मेरे कोलीग का एक दोस्त कड़प्पा में रहता है, मैंने उसे वो D/सिगरेट बॉक्स का फोटो भेजा और कुछ जानकारी निकाली। अगर उसका कहना माने तो जो बंदा यहाँ आया था वो है एंथनी दास। किसी जमाने में आंध्रा की सबसे बड़ी टबैको कंपनी का मालिक था। फैक्ट्री में आग लगने के बाद, जरा एक मिनट, मेरी ही कॉफी शॉप में आकर मेरे ही मुंह पे धुआं फूंकने वाले की हिस्ट्री जानकर क्या मिलने वाले है समझ में नहीं आ रहा मुझे, पर जानना जरूरी है। नहीं, मैं प्लीज एक बार सुन तो लो। तुम बोलो जोशी। एंथनी दास का एक बेटा था, लियो। हाँ तो, लियो दास। लेकिन अफसोस उसके नाम के अलावा मैं कुछ नहीं जानता। कुछ लोगों का मानना है कि वो कोई बहुत बड़ा कांड करके मर गया। कुछ लोग कहते हैं कि वो आज भी जिंदा है। वो सबको बेवकूफ बना सकता है, यही है वो। दुनिया को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन अपन को बेवकूफ नहीं बना सकता। और सच कहूं तो इसकी शक्ल उससे मिलती है। उसकी आंखों को अपन ने देखा, उसे अपन अच्छी तरह से पहचानता है। वो वही है। पार्थिवन, तुम एक ऑर्फनेज में पले बड़े ना, तुम्हें कुछ भी याद है अपने बचपन के बारे में? ये क्या बात हुई? ये सब बकवास है। यहाँ विक्टिम्स हम हैं। विक्टिम्स को ही अक्यूज बनाना जानती है क्या यहाँ की पुलिस? चलो चलते पार्टी। जरा एक मिनट, सत्य, एक मिनट रुक जाओ। जोशी, तुम मेरी फिक्र करती हो इसलिए ये सब पूछ रहे हो, मैं जानता हूँ। लेकिन होश संभालने से 20 साल की उम्र तक मैं सत्यम मंगल ऑर्फनेज में ही पला बड़ा हूँ। वहाँ मैं पहली बार इससे, वो क्या कहते हैं उसे, मोनार्क ट्रेकिंग
वहीं पे मिला था। मैंने इसे देखा, दोस्ती हुई और 2 दिन में मैंने इससे शादी के लिए पूछ लिया। That's it। इससे शादी करने के बाद इसकी जॉब की वजह से हम इस शहर में बसे हैं। तब से लेके आज तक यही मेरा शहर है, यही मेरी कहानी है। वो सब भी साउथ से ही आए हैं पार्थिबन, काफी दूर से, बाय रोड। अगर वो तुम्हें यहाँ ढूंढने के लिए आए हैं तो कोई तो बात जरूर होगी। फैक्ट्री उसकी वजह से बंद हुई, अब उसे वही चालू करेगा। कैसे करवानी है मैं देखता है। मेरी दुनिया बहुत छोटी सी है, वो दुकान पे मिलने वाले स्नो ग्लोब जैसी, जिसमें छोटा सा घर होता है, आसपास पेड़ होते हैं, बर्फ की चादर, ठंडी हवा। मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? कम से कम तू तो मुझ पर यकीन कर यार। सॉरी। कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड। अगर वो लौट कर आते हैं तो मैं परेशान करूंगा, हम पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे। उसकी फैमिली और फ्रेंड्स पर नजर रखो। ठीक है भाई। ऐसा लगता है हमारे घर पे कोई नजर रखे हुए है सत्या। ये कब्रिस्तान से खामोशी चुभ रही है मुझे। आजकल मैं बहुत डिस्टर्ब रहने लगा हूँ। देखो मुझे, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कोई तुम पर कितना ही शक क्यों ना कर ले, मैं तुम पर कभी शक नहीं करने वाली। मैंने आज तक कोई सवाल किया है तुमसे? अब सोचना बंद करो और चलो चुपचाप सो जाओ। चलो ना पार्थिबन, अब खड़े खड़े सोने का इरादा है क्या? इंजन मत खोलना, सिर्फ हीटर पे हाथ लगाना। गाड़ी जल्दी चाहिए मुझे। ये बहुत रोमांटिक तरीके से। शाम तक गाड़ी रेडी करके दे देना मुझे। ये नजर रखे हुए हैं। लड़की को लेके अब सामने बैठा तसल्ली से देख ले। तुमको कुछ चाहिए क्या? तुमने देख लिया, जिस गुस्से में मैं हूँ उस गुस्से में झापड़ मारा ना तुझे तो मरते दम तक साइड से ऐसा लगेगा जैसे मुस्कुरा रहा है। निकल चल। बोलो सत्या। तुम्हें जो टैबलेट चाहिए थी ले ली, और कुछ चाहिए क्या यहाँ से? जीप को सर्विस के लिए दिया हुआ। मैंने कहा था ना दवाई लेने बाद में जाएंगे। तुमने घर पे बच्चों को अकेला क्यों छोड़ा? मैं माती को लाई हूँ अपने साथ, वैसे प्रिया भी मेरे साथ ही है। तो एक दिन और वेट कर लेती ना, क्या जल्दी थी? हर चीज को तो पोस्टपोन नहीं कर सकते ना। फिक्र मत करो, मैं ऑटो से घर चली जाऊंगी, तुम ख्याल रखो। ठीक है, घर पहुंच के फोन करना। डरने की जरूरत नहीं है तुमको। ये अपना खून है। तुम लोगों को पता है ये कौन है? ये अपनी पोती है, मेरा अपना खून।
कैफे में अभी थे ना, बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाए, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। पुलिस? अपुन यहाँ लफड़ा करने नहीं है। 20 साल से तू जिसे पार्थिबन समझ रही है वो कोई और है। जब तुझे पता चलेगा कि वो एक मर्डरर है। यार ये क्या कर रहा है? बिल्कुल यार, एक बहुत ही ना खतरनाक काम बन गया, क्योंकि अब दुश्मन एक नहीं दुश्मन दो तो बन गया भाई पार्थी बन के। और एक ने तो हमला करने की कोशिश की है उनकी वाइफ पे, लेकिन इधर भाई ये आ गया था सामने और बचा लिया उनको। नहीं ऐसे ही है, लेकिन यार उस पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। कोई पता नहीं चल रहा कि ये सीन क्या चाह रहा है। ना तो वो खुद अपना आप बता रहा है किसी को, और ना ही किसी पर यकीन करता है। भाई ये दुश्मन नहीं है, ये बाप है उसका, और ये भाई जाना चाहता है उसको वापस, जहाँ से मुझे लगता है कि वो बंदा जान छुड़ा के वापस आया था वो काले अंधेरों से, फिर ये उसको भाई उस साइड पे लेके जाना चाहता है। पर भाई देखते हैं अब क्या बनता है। भाई वापस नहीं ले जाना चाहता। इसके बाप की चाय की फैक्ट्री थी जो इसने बंद करवाई थी, वो उसने खुद अपने मुंह से बोला है, और वही वो चल कह चाहता है कि वही फैक्ट्री ये खुद जाकर इसको दोबारा चलवाए। तो इसकी और उसकी लड़ाई का और मसला है। लेकिन वो जो दूसरे पार्टी है वो तो भाई कोशिश कर रही है कि इसकी फैमिली को किसी तरह टार्चर करें या मार दें। लेकिन भाई वो हर जगह पर इस पर नज़र रख रहे हैं, घर में भी, उधर अपना कैफ़े में भी, और जहाँ पर ये घर से बाहर निकलते हैं वहाँ भी इनका पीछा कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसी है, लेकिन ये कि बेसिक जो है ना वो दूसरी तरफ उसकी दुश्मनी चल रही है। वो उसको मारना चाहते हैं उसकी फैमिली को, क्योंकि उसने उनके 5 बंदों को मारा था। लेकिन ये एक नया जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है ना, ये इसको सेव कर रहे हैं। अब देखो। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।